सभी माताओं बहनों की जो परमानेंट चिंता है, जिनका एक स्थायी क्वेश्चन है, हर बार वो ये प्रश्न जरूर मुझसे पूछती हैं कुंडली विश्लेषण के समय कि आचार्य जी ये बतलाइए कि मेरे पतिदेव और मुझ में से पहले स्वर्ग कौन सिधारेगा। पहले मैं ही इस दुनिया से विदा लूंगी ना, मुझे आश्वस्त कर दीजिए। हर एक विवाहित स्त्री, ज्यादातर विवाहित स्त्रियां सदा सुहागन रहना चाहती हैं और जन्म पत्रिका देख करके इस बात को सुनिश्चित किया जा सकता है कि क्या उनकी जन्म पत्रिका में ये योग है या नहीं। इसी का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आज बारी है धनु लग्न की। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मेष लग्न से ही हमने प्रारंभ किया था। बहनों के लिए ये विशेष खास है ये प्रश्न सदा सुहागन रहने का। तो आज ये जो श्रृंखला है ये धनु लग्न पर आई है और आज हम धनु लग्न पर इसकी चर्चा करेंगे, जानेंगे उन स्थितियों के बारे में जबकि धनु लग्न में किसी कन्या के सदा सुहागन योग का निर्माण होता है। तो आइए बिना किसी देरी किए एक जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको टटोलने का प्रयास करते हैं। ये जो आप एक स्क्रीन पर जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं ये 9 नंबर से प्रारंभ हो रही है और 9 नंबर होता है धनु राशि। तो ये जन्म पत्रिका हो गई एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका। ज्योतिष की परिभाषा में हम इसको धनु लग्न कहेंगे। अब जो सिद्धांत है वो ये है और वो सिद्धांत निर्मित हुआ है सप्तम भाव से। जब भी जीवन साथी की आयु के बारे में विचार करना हो तो हमें सप्तम भाव पर दृष्टिपात करना होता है, सप्तमेश की स्थिति पर आश्रित होना पड़ता है। तो सिद्धांत तो केवल इतना सा है कि यदि सप्तमेश अपने ही भाव में बैठा हो, सप्तम भाव में, या फिर वो सप्तम भाव को देख रहा हो, या वो कुंडली में उच्च स्थिति में, उच्च राशि में अपने जाकर के बैठा है, तो इन सभी की सभी स्थितियों में वो जीवन साथी को दीर्घायु प्रदान करता है। हालांकि कुंडली मिलान के जो दूसरे तथ्य हैं उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता, उनको भी हमें देखना जरूर पड़ेगा। तो बुध जो है वो यदि स्वग्रही है केंद्र में तो पंच महापुरुषों में से एक योग भद्र योग का भी वो निर्माण करता है। परंतु अभी आप स्क्रीन पर नजर डालिए तो 3 भावों में यहां पर आपको 3 ग्रह नजर आएंगे, लग्न में, सप्तम भाव में, कर्म भाव में। यदि इन तीनों में से कहीं पर भी जो युति है, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा, यदि बुध देव सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, उनके साथ में फिर चाहे मंगल या गुरु, इन दोनों में से कोई एक हो या दोनों ही हो, तब भी ये दीर्घायु पति को प्रदान करेगा। यदि बुध देव कर्म भाव में विराजमान है, यहां पर वो उच्च राशि के हो जाएंगे, और यहां पर भी वो मंगल या फिर गुरु, इन दोनों में से किसी एक के या दोनों के साथ में है, तब भी वो पति को जीवन जो है वो दीर्घ देंगे। और लग्न में बैठ करके बुध देव यदि मंगल या फिर गुरु या दोनों से युति कर लेते हैं, तब भी वो दृष्टिपात करते हैं सप्तम भाव पर, इसलिए वो जीवन साथी को दीर्घायु करने का कार्य करते हैं। साथियों, बुध जो है उसको जन्म पत्रिका में एक ज्योतिष में युवराज का दर्जा दिया गया है और वो स्वयं अकेले इतना प्रभावशाली नहीं होता, चाहे वो लग्नेश ही क्यों ना हो। तो इसलिए उसको योग कारक ग्रहों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, उनकी युति की आवश्यकता पड़ती है। और धनु लग्न की जन्म पत्रिका में आप देखेंगे तो मंगल और गुरु ये दोनों ही योग कारक हैं। हालांकि सूर्य भी यहां पर योग कारक है, पर यहां पर आज हम चर्चा केवल मंगल और गुरु की ही करेंगे, क्योंकि जो पति के दीर्घायु होने का जो योग है वो इसी स्थिति में घटित होता है। तो स्वयं ये जो बहन है
जिनके भी इस प्रकार का योग जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर यदि होता है तो उनकी साहित्य में बहुत अधिक रुचि होती है। एकेडमिक्स की यदि बात करें तो अपने स्कूल में, कॉलेज में अक्सर वो टॉप रैंकिंग के साथ में पास होती हैं। विपरीत लिंगी व्यक्तियों अर्थात पुरुषों से, लड़कों से उनकी मित्रता कई अधिक होती है। अति उत्साहित होती है, थोड़ी सी धैर्य की उनमें कमी होती है और संगत का असर इन पर बहुत अधिक होता है। जिस किसी के साथ में भी ये यदि थोड़ा समय बिताती हैं तो उसके विचारों का प्रभाव इन पर अवश्य पड़ता है। यदि बुध देव सप्तम भाव में विराजमान है मंगल के या गुरु के या इन दोनों के साथ में, तो बड़ा सुंदर योग निर्मित होता है। इनको अपना पसंद का जीवन साथी अवश्य मिलता है और उस जीवन साथी से इनको खासतौर पर यदि बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है तो इनको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी प्रकार के सुख, सभी प्रकार के लगाव अवश्य मिलते हैं। ये स्वयं और ये इनके पतिदेव दोनों ही उच्च शिक्षित अवश्य होते हैं। यदि बुधदेव कर्म भाव में विराजमान है, यहां वो उच्च के हो गए, और यहां पर भी यदि उन्होंने मंगल या गुरु या इन दोनों से युति कर ली है तो ये अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित महिला होती है और प्रतिष्ठा जो है इनके कार्य से सीधे सीधे जुड़ी होती है। सम्मान इनका जो है कार्य से सीधा सीधा जुड़ा होता है और अपने पिता से इनको कई बार विरासत में कोई कार्य मिलता है और ये उसको कई गुना आगे बढ़ाने का भी कार्य जरूर करती है। साथियों, यदि बुधदेव लग्न में विराजमान है और योग कारक ग्रहों मंगल या गुरु के साथ में युत है, दोनों में से किसी एक या दोनों के ही, तो बहुत ही विवेकवान महिला होती है। ये शांत चित्त की होती है, सारे निर्णय बहुत शांतिपूर्वक लेती हैं जीवन में। इनका स्वयं का जो व्यक्तित्व है बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व होता है। स्वभाव थोड़ा सा खर्चीला होता है, हालांकि वो खर्च जो है जस्टिफाई ये कर देती हैं। मांगलिक खर्च होता है उसमें से अधिकांशतः, और इनकी जो वृद्ध अवस्था है वो भी आरामदायक और आनंददायक अवश्य ही निकलती है। इनको अपने कुटुंब से भी लाभ मिलता है। हर एक परेशानी में इनका कुटुंब इनके साथ में खड़ा होता है। इनकी स्वयं की जो वाणी है, क्योंकि वाणी व्यक्तित्व का ही एक हिस्सा है, तो वो भी संतुलित होती है। पैतृक संपत्ति भी इनको अवश्य मिलती है और यदि इनके स्वयं के नाम से जमीन में निवेश किया जाए तो उसमें बड़ा लाभ इनको अवश्य मिलता है। तो कहने का अर्थ यह है कि सुख समृद्धि के सभी साधन इनको अवश्य ही मिलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि बुधदेव अस्त अवस्था में है या वो डिग्री वाइज उनमें बल नहीं है, शून्य है, 1 डिग्री के हैं या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, या वो राहु केतु के प्रभाव में है, उनके साथ में युति करके बैठे हैं, तब फिर ये स्थिति जो कि आज हमने वर्णन किया वो निर्मित नहीं होगी। यदि आपके भी इसी प्रकार की स्थितियां हैं और आप चाहते हैं कि आपके पति दीर्घायु हो, आपकी जन्म पत्रिका में ये जो सदा सुहागन योग है इसकी निर्मित हो, तो आपको धार्मिक पुस्तकों का दान अवश्य करना चाहिए, खास तौर पर बुधवार को। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, आज के लिए कुंडली विश्लेषण में केवल इतना ही। ये श्रृंखला आगे भी हमारी जारी रहेगी और अब समय हो चला है हमारे कमेंट्स के सेक्शन का। तो पहला कमेंट किरण देवी जी का हम ले रहे हैं और आपने लिखा है कि मैं आंशिक मंगली हूं, मेरी शादी हो चुकी है, हस्बैंड नॉन मंगली है, क्या करूं? देखिए किरण जी, जिस वीडियो में आपने ये उपाय किया है उसमें बड़ा ही सिंपल सा उपाय बताया गया है, वो उपाय आप जरूर करें। हम प्रयास ये करेंगे कि यहाँ पर आपको मंगली जो योग है उसके बारे में जो हमारी प्लेलिस्ट है उसका भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाए, ताकि जाकर के आप विस्तार से मंगल के बारे में जानकारी ले सकें। साथियों, अगला कमेंट सचिन क्षीर सागर जी ने लिख भेजा है और आपने सराहना करते हुए लिखा है कि सही कहा है गुरुजी। तो सचिन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद आपका। और अगला कमेंट अर्चना सिंह जी का है, ये भी हमारे नियमित दर्शक है। जय श्री कृष्ण आपने लिख भेजा है। तो अर्चना जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।